कभी कभी इंसान लालच में आकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देता है जिसकी वजह से वो पूरी ज़िंदगी फिर सिर पकड़ कर रोता है। एक ऐसी ही सच्ची घटना है केरल की। यहाँ की एक दंपत्ति जिसका नाम है सूरज और उत्तरा। सूरज जो अपनी ही पत्नी को सांप से कटवाकर मारने की कोशिश करता है, वो भी दुनिया के सबसे जहरीले सांप से कटवाकर। एक बार नहीं, 2 बार। एक ऐसा मास्टर प्लान जिसको समझना, जिसको पकड़ना नामुमकिन था, लेकिन कुछ छोटी सी गलतियों ने इस पूरे प्लान की पोल पट्टी खोल कर रख दी। बताएंगे आज आपको इस समाज की कुछ ऐसी नग्न हकीकत के बारे में जिसको सुनकर आप सन्न हो जाएंगे। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। आप देख रहे हैं कुंवर टाइम्स। मेरा नाम है कुंवर ताबिश अली। स्वागत है आप सभी का हमारे क्राइम शो में। आज की सच्ची घटना केरल से है। केरल में यहाँ पर एक दंपत्ति है। पति का नाम सूरज है और पत्नी का नाम उत्तरा है। पति की उम्र लगभग 28 साल और पत्नी पति से 3 साल छोटी है। दोनों एक मैट्रिमोनियल साइट पर मिलते हैं, दोस्ती होती है, प्यार होती है और फिर उसके बाद शादी हो जाती है। एक दिन सूरज अपनी पत्नी के घर पर होता है। उसकी माँ, पत्नी की माँ, उत्तरा की माँ दरवाज़ा खटखटाती है। सुबह सुबह कमरे में दाखिल होती है और देखती है कि उसकी बेटी उत्तरा का हाथ बिस्तर से बाहर पड़ा है, मुंह खुला हुआ है और हालत अजीबोगरीब है। उसकी माँ सूरज से पूछती है कि तुमने उत्तरा का ध्यान क्यों नहीं रखा? तो सूरज कहता है कि वो उत्तरा को परेशान नहीं करना चाहता था सोते में। जिस पर उसकी माँ कहती है कि ऐसा कुछ था, यदि कुछ संदिग्ध था तो तुमको बताना चाहिए था। जिसके बाद हबड़ा दबड़ी में उत्तरा को अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल वाले बताते हैं कि उसको कोबरा सांप ने काटा है, जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। जिसके बाद पुलिस को इत्तला कर दी जाती है। पुलिस शुरुआती जांच करती है और जांच में सूरज को धर लेती है। लेकिन ये मामला इतनी आसानी से नहीं खुला था। ये आज की जो घटना हुई थी, इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जिसको सुनकर आप सन्न हो जाएंगे। शुरुआती जांच में पता चला कि उत्तरा को जो जूस का गिलास सूरज ने रात में दिया था उसमें नशीले पदार्थ थे, जिसके बाद सांप से कटवाया गया। सूरज ने शुरुआती पूछताछ में बताया कि शुरुआत में कोबरा को लाकर सूरज ने उत्तरा के ऊपर छोड़ा, लेकिन कोबरा भाग निकला। उसने काटा नहीं, वो जाकर छुपने लगा। जिसके बाद सूरज ने फिर से कोबरा को पकड़ा, फिर से अपनी पत्नी के ऊपर छोड़ा। कोबरा फिर भाग गया। जिसके बाद तीसरी बार कोबरा को पकड़ा और उसकी गर्दन पकड़कर अपनी पत्नी की बाह के पास छोड़ दिया। झुंझलाकर कोबरा ने काट लिया और उसकी पत्नी उत्तरा की मृत्यु हो गई। सूरज और उत्तरा की जब शादी हुई थी तो उत्तरा के घर वालों ने सूरज को एक सेडान कार, कुछ सोना, कुछ लाख रुपए नगद और अन्य चीज़ें भी दहेज में दी थी। हर महीने 8,000 रुपये का गुजारा भत्ता देते थे अपनी उस बेटी का ख्याल रखने के लिए। लेकिन सूरज ने फिर भी ऐसी हरकत की। जांच में पता चला कि सूरज के घर के पीछे के बगीचे से सांप पकड़ने वाली छड़ी, नशीले पदार्थ और अन्य ऐसे कंटेनर और मरा हुआ कोबरा मिला है। लेकिन जिस वक्त ये घटना हुई थी, उस वक्त भी उसकी पत्नी सांप के कांटे से ठीक हो रही थी। यहाँ पुलिस को पेच कुछ फंसा हुआ दिखा कि एक बार सांप ने काटा, पत्नी 3 सर्जरी के बाद ठीक हो रही थी, दूसरी बार भी सांप ने काट लिया और दूसरी बार पति ने कटवाया। पुलिस ने जब सख्ती से सूरज से पूछताछ की तो उसने बताया कि सूरज उसकी पत्नी को कुछ महीनों से मारने की कोशिश कर रहा था। कोबरा से पहले उसने एक और सांप खरीदा था। इस सांप को उसने अपनी एक मंजिल, घर की पहली मंजिल पर रख दिया था और उत्तरा से बोला कि ऊपर वाली मंजिल से उसका फ़ोन ले आए। जिसके बाद उत्तरा ऊपर गई और उसने सांप को देखा, वो चिल्लाई। जिसके बाद सांप भाग गया। लेकिन अगले ही दिन, ये पहली बार जब सांप से कटवाया उसकी घटना बता रहे हैं, अगले ही दिन सूरज ने फिर से सांप को पकड़ा, अपनी पत्नी को नशीला पदार्थ दिया और फिर सांप से कटवा दिया। लेकिन पहले जब सबसे पहली बार कटवाया था तो उसकी पत्नी की मृत्यु नहीं हुई। उसको अस्पताल ले जाया गया, उसकी 3 सर्जरी हुई, वो सांप के कांटे से ठीक हो रही थी। जब उत्तरा के माता पिता से ये पूछा गया कि जब पहली बार सांप ने काटा था तो तभी आपने क्यों नहीं इस मामले को गंभीरता से लिया, तो उन्होंने कहा कि केरल में सांप के कांटे के मामले आमतौर पर आम हैं, इसलिए हमें इसमें कुछ संदिग्ध नहीं लगा। लेकिन जब दूसरी बार सूरज उसी कमरे में था और ससुराल में काटा तो हमें मामला
संदिग्ध लगा। पुलिस ने बहुत ही उम्दा तरीके से काम कर इस मामले की छानबीन की और पूरे मामले को बाहर निकाला। दोस्तों, इस मामले को आपको बताने का उद्देश्य यह है कि किस तरीके से एक शातिर अपराधी एक जानवर का प्रयोग करके किसी की हत्या कर सकता है, क्योंकि ऐसी हत्याओं का उजागर होना बहुत मुश्किल होता है, जो कि उत्तरा और सूरज के केस में हुआ है। फैसले के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि यह जघन्य अपराध है और सूरज को उम्र कैद की सजा हुई है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, विचलित करना नहीं है, ये बताना है कि समाज की नग्न हकीकत क्या है, जिससे आप सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार।